आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप जाकर दो टोक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे इस नेटवर्क में ये ज़बरदस्त किस्म का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप राजा साहब के तज्जिए और जो ख़बरें हम इकट्ठी करते हैं वो आपके लिए हम लेकर आते हैं, इसलिए कि ऐसी ख़बरें जिनके ऊपर लोग पाकिस्तान में खुलकर बात नहीं कर रहे, या फिर जो ओपिनियन है आम आदमी का वो आम आदमी तक पहुंच ही नहीं रहा और आम आदमी उसके साथ कनेक्ट ही नहीं हो रहा, और जिस तरह से आम आदमी इस हुकूमत और सरकार को देखता है वो उसके ऊपर बात हो। तो राय साहब, पाकिस्तान में बड़ी ज़बरदस्त हमारी प्लेटफॉर्म के हवाले से लोग इसे शेयर भी कर रहे हैं, और प्लस मैंने आज देखा है कि कुछ लोगों ने टिकटॉक के ऊपर भी हमारी वीडियोस निकाल कर लगाई हुई थी। तो ऑब्वियसली एक लोगों का इत्मीनान है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। हैविंग सेड दैट, राय साहब, आज मेरे पास काफ़ी सारी खबरें हैं और इन खबरों में खान साहब हमेशा की तरह सेंटर ऑफ अटेंशन बने हुए हैं, और बहुत सारे पंडितों ने, सियासी पंडितों ने इमरान खान की रिहाई के हवाले से पेशन गोइयाँ भी शुरू कर दी हैं। अलॉन्ग विद दैट, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आज एक एलामिया भी जारी किया। इमरान खान की रिहाई, इमरान खान की सेहत, इमरान खान के मुकदमात, इसके ऊपर भी उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सलामी के अलावा तहरीक इंसाफ का आज का धरना, आज की नॉट धरना, आज का जो शटर डाउन हड़ताल की कॉल है, ये कितनी सक्सेसफुल होगी और इस वक्त ग्राउंड पे क्या रियलिटीज़ हैं वो भी हम अपने सुनने वालों के साथ शेयर करेंगे। और फिर खान साहब के, राय साहब, सुप्रीम कोर्ट खुली 13 मुकदमात। अब ये 13 मुकदमात इमरान खान के, सुनने वाले को लगेगा कि शायद बहुत बड़ी तब्दीली आ गई और पाकिस्तान के अंदर शायद इमरान खान की अब अपीलें लगने का वक्त हुआ जाता है और मौसम, राय साहब, तब्दील हो रहा है। लेकिन ये मुकदमात क्या हैं? तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से मुतल्लिका 13 मुकदमात चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और शाहिद बिलाल के पर मुश्तमिल जो 9 रुकनी बेंच है उस पर इस बेंच ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। और इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील, इमरान खान की इलेक्शन कमीशन की फौजदारी शिकायत के खिलाफ अपील, अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान की जमानत के खिलाफ नैब की अपील, और साइफर केस में बानी और शाह महमूद कुरैशी की बरीयत के खिलाफ अपील, हतक इज़्ज़त केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ बानी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर की। यानी सब कुछ खिलाफ ही हुआ है जिसमें इमरान खान को रिलीफ मिला। अब राय साहब, उस रिलीफ को भी, या मेरिट पर जो फैसले हुए ये कहा जाए, उसे भी बुलडोज करने के लिए निकले हुए हैं। आज इमरान खान की, राय साहब, एक और ज़ाती मुआलिज को एक्सेस की जो दरख्वास्त थी उसको भी इन्होंने रोल बैक कर दिया है। और फैसल मलिक साहब जो है वो इमरान खान की तरफ से अदालत में आज पेश हुए, और प्रोसिक्यूशन की तरफ से ज़हीर शाह साहब जो है वो पेश हुए हैं। अब फैसल मलिक क्या कहते हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को जेल में ज़ाती मौलज की सहूलत हासिल रही। इमरान खान भी मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, बराबरी के सलूक के मुस्तहिक हैं। इमरान खान की आंखों की ट्रीटमेंट का इंतज़ाम नहीं। इमरान खान अंडर ट्रायल कैदी हैं, उनका ज़ाती मौलज से मेडिकल चेकअप उनका हक है। रूल 795 के मुताबिक बानी के इलाज से कबल उनकी फैमिली को आगाह करना ज़रूरी है। 3 साल में इमरान खान को कभी जेल से बाहर नहीं ले जाया गया। ऐसे क्या गैर मामूली हालात बने कि इमरान खान को रात गए पिम्स अस्पताल ले जाना पड़ा? जज साहब ने खैर इनकी दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। आपको क्या लगता है जब आप ये खबर सुन रहे हैं राय साहब, और जो एकदम से क्या आपके जहन में चीज़ आई कि क्यों दरख्वास्त को खारिज किया गया? और फिर 13 मुकदमात इमरान खान के लगे हैं, लेकिन ये इमरान खान को उन केसेस में जिनमें इंसाफ मिला उसमें हुकूमत, सरकार चली गई है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए। देखें हाशमी साहब, पहले तो आपने ये देखना होगा कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये मैं या आप नहीं कह रहा, जो रिपोर्टर्स और जो सहाफ़ी सुप्रीम कोर्ट को रोज़ाना की बुनियाद पर कवर करते हैं, तो उनके मुताबिक तो ये कोर्ट नहीं है, उनके मुताबिक तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, उनके मुताबिक ये एक ऐसा फोरम है जो कि वो फैसले करता है जो कि इनको बताए जाते हैं। यानी जो फैसले सहीफे की तरह इनके ऊपर नाजिल किए जाते हैं, इनका काम या लोअर कोर्ट्स का काम उन साफियों के मुताबिक जो लोअर कोर्ट्स को कवर करते हैं या सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, उनके मुताबिक इनका काम सिर्फ ये है कि ये फैसले जो लिखे लिखाए आए उनको पढ़ना। और इसी तरह
जिस किस्म की इस वक्त सिचुएशन चल रही है, जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब का तकर्रुर हुआ है, जिस तरह से बाकी जजेस का तकर्रुर हुआ है, जिस तरह से वफाकी आईनी अदालत बनी है, तो इस पूरी सूरत हाल में मुझे नहीं लगता कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर या मुतलका हल्कों की मर्जी के बगैर कोई केस भी समात के लिए फिक्स हो सकता है। कोई केस समात के लिए फिक्स भी नहीं हो सकता, जो मेरी असेसमेंट है कि बगैर मुतलका हल्कों की इजाज़त के। तो अगर ये केसेस फिक्स हुए हैं तो इसका मतलब है समात के लिए तो कहीं से इजाज़त आई है कि ठीक है इनको फिक्स कर लें। और इसमें 2-3 अब आगे ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब पर सख्ती बढ़ाने के लिए, पीटीआई के वर्कर्स को, सपोर्टर्स को मायूस करने के लिए आप इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट की लेवल से उनके ख़िलाफ़ फैसले ले लें, ठीक है, और लोगों को ये तासुर देने के लिए कि देखें इमरान खान की सियासत तो माइनस हो गई है और इमरान खान साहब जो हैं अब वो वापस सियासत में नहीं आ सकेंगे, जेल से बाहर जल्दी नहीं आ सकेंगे, तो लोग मायूस हो जाएं। दूसरा ऑप्शन ये है कि चलें, अगर इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है, जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जिस तरह से दहशत गर्दी ने दोबारा से पाकिस्तान में अपने पंजे गाड़े हैं, हमारे आम लोग भी शहीद हो रहे हैं, जैसे अभी तरलाई की इमाम बारगाह में शहादतें हुई हैं, और इससे पहले बलूचिस्तान में हमारे फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं, फ़ौजी अफसरान भी शहीद हो रहे हैं, सिविल अफसरान भी शहीद हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में ये कहा जाए कि चलें मुल्क को स्टेबलाइज करने के लिए, कम से कम सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए अदालतों को मेरिट के ऊपर फैसले करने दिए जाएं, और इमरान खान साहब के जो उनको इंसाफ की फराहमी का अमल पिछले 915 दिन से रोका हुआ है, तो मेरिट पर चलें, अब फैसले करने दें ताकि मुल्क के अंदर कुछ सियासी इस्तेहकाम आए, और फिर जो आपका माशी इस्तेहकाम है और जो आपका सिक्योरिटी इस्तेहकाम है, ये हमेशा पॉलिटिकल इस्तेहकाम से जुड़ा बहुत है। नहीं, वो तो राज साहब मेरा नहीं ख्याल कि आपको लगता है कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की तरजीह मुआशी इस्तेहकाम होगी? वो तो कह रहे हैं कि भाईजान हमारे पर कुछ नहीं है, हम तो कशकोल हमने बनाया हुआ है, इस कशकोल के साइज में इजाफा हो जाता है। पहले वो छोटा था, बड़ा हो गया, अब इसको एक आईनी कवर भी मिल जाएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हम जहाँ जाते हैं लोग हमें शक की निगाह से देखते हैं, बैगर कांट भी चूज़र। उन्होंने एक एडिशन इसमें ये कर दिया राय साहब कि जब हम किसी से कर्जा लेते हैं तो फिर उसकी मर्जी चलती है। हम एक रियासत के तौर पर, हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव हमें ये पैगाम दे रहा है कि तुम्हारी जो खुददारी है वो किसी काम नहीं आएगी, और शऊर से पेट नहीं भरता। उसी ख़ानदान में से एक फ़र्द ने ये कहा, और हमें ये बताया जा रहा है कि जब आपसे आप कर्जा लेते हैं तो वो आपसे कुछ ऐसे काम करवाते हैं जो आप नहीं करना चाहते। तो ये मईशत, मेरा ख्याल है ये किताबी बातें हैं। मैं और आप बैठ के हमें अपना जो है वो खून यहाँ पे इसी तरह सुखाते रहते हैं। असल में तो शहबाज शरीफ साहब और हाउस ऑफ शरीफ हमें बता रहा है कि हमें क्या कहना है, क्या बोलना है, क्या पाकिस्तान की सियासत क्या होगी। शरीफ खानदान की क्या जुर्रत है हाशमी साहब, शरीफ खानदान की क्या जुर्रत है कि वो कोई फैसले करें? वो तो कोई फैसले लेने की, फैसले करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हमें किसी और ने जितवाया है। उनको पता है कि मियां नवाज शरीफ तो अपनी दोनों नशिस्तें हार चुके थे। उनको पता है कि उनकी कुल मिला के 17 नशिस्तें थी, बदतरीन धांधली के बावजूद और आधी रात को नताइज तब्दील करने के बावजूद, पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने के बावजूद। तो इस सिचुएशन में क्या कोई तवक्को कर सकता है कि शरीफ खानदान कोई फैसले ले सकता है? वो फैसले लेने वाले पिंडी में बैठे हैं, सारे फैसले उन्होंने करने हैं, उनके कॉन्सेंट से होगा। शरीफ खानदान जो है इसको बराए नाम इंस्टॉल किया गया है, शायद इनके कोई खाबे शाबे भी लगे हुए होंगे। ज़ाहिर है कि वज़ीर कैबिनेट इनकी है, वज़रा इनके हैं, मुशीर इनके हैं, और बराए नाम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, लेकिन फैसले तो कोई और ले रहा है। नहीं, कोई एक तो फैसला लेते होंगे वो उन्होंने फैसला लिया ये है कि हमने पाकिस्तान में अब ये जो हमारी मईशत है, इस हवाले से हम पाकिस्तान की आवाम को बताएं कि आप ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम है। राय साहब, अब 8 फरवरी का क्योंकि दिन आज का बहुत इम्पोर्टेंट है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है, ऑब्वियसली कुछ इंतहाई अहम फैसले भी होंगे, और आवाम में इस जमात का अब क्या परसेप्शन होगा, उस परसेप्शन को भी दोबारा से रिविज़िट किया जाएगा या एनालाइज किया जाएगा। अच्छा, शायद ये जो क़यादत है उसकी अहलियत के बारे में सवाल ज़रूर होगा आज के बाद, और वो कितना लोगों को निकालने में कामयाब हुए या फिर
हमें तो कहा गया कि आपने शटर बंद हड़ताल करनी है, तो लोग तो सर घरों में बैठे हुए हैं, तो क्या ये कहा जाए कि पाकिस्तान के कल 25 करोड़ यानी आज 25 करोड़ आवाम जो है वो घरों में बैठकर उन्होंने एहतजाज की, इस कॉल में जो है वो लब्बैक कहा, ये राइट स्ट्रेटजी थी या फिर सड़कों पे आना चाहिए था? मैं चाहूँगा कि इस पर क्विकली आप बात करें और फिर मैं इस पर एडिशन ये भी कर दूँ कि साहब सिंध में 300 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, 3 MPO के तहत मुख्तलिफ लोगों को जेल में भेजा गया है और ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हुई है। हलीम आदिल शेख साहब ने उनकी लिस्ट शेयर की ताकि खौफ व हरास जो है लोगों में फैलाया जा सके। तो ये पंजाब में और सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई जो है वो की जा रही है। देखें, इस खबर के अंदर 2 खबरें छुपी हैं और इस खबर को 2 मुख्तलिफ अंदाज में देखा जा सकता है। एक तो ये कि जब एक सियासी जमात कोई जलसा करती है तो उसके अंदर अगर 20-25 हज़ार लोग इकट्ठे हो जाएं तो असल में वो एक बड़ा जलसा कहलाता है। सियासी जमातें क्लेम तो ये करती हैं 20-25 हज़ार लोग इकट्ठे हो जाएं तो वो क्लेम करते हैं कि 70-80 हज़ार लोग, लेकिन 20-25 हज़ार लोगों का जलसा एक अच्छा जलसा समझा जाता है। और 50 हज़ार लोग अगर आप इकट्ठे कर लें तो ये एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त जलसा समझा जाता है। जबकि PTI के जो जलसे होते रहे हैं वो इतने बड़े थे कि उसमें 1-1 लाख 2-2 लाख लोग भी आते रहे। तो आप ज़रा 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख लोग मैक्सिमम, अगर कोई बहुत बड़ी जमात जो है वो इतने लोग ला सकती है। तो इसका दूसरा पहलू ये है कि आज मैं देख रहा था यानी 8 फरवरी के दिन कि PTI का ये जो एहतजाज है 8 फरवरी के दिन, इसके ऊपर कमोबेश कोई 837-38 के करीब व्लॉग हुए हैं और इनकी कुल जो व्यूअरशिप है वो अगर हम देखें तो ये कोई 1 करोड़ के करीब बनती है, इससे भी ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस डिजिटल दौर में जो PTI का जलसा है या PTI का एहतजाज है, इसके मुतल्लिक 1 करोड़ लोगों ने सुना है, 1 करोड़ लोगों ने ये विजुअल देखे हैं, 1 करोड़ लोगों तक PTI का पैगाम पहुंचा है, 1 करोड़ लोगों तक इमरान खान साहब और उनकी पार्टी का पैगाम पहुंचा है। इसका एक पहलू तो ये है कि आप इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन करके यानी PTI पर क्रैकडाउन करके इस नैरेटिव को नहीं रोक सकते, इस पैगाम को नहीं रोक सकते। इसके अंदर जो दूसरा अहम पहलू या दूसरी खबर है वो ये है कि इसके बावजूद कि PTI के अंदर कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और उनको ये टास्क दिया गया है कि PTI को बहुत बड़ा शो ना करे, को बहुत यानी स्ट्रीट्स के अंदर रैलीज ना निकालें, जैसे आपने अपने व्यूअर से सवाल किया था और हमारी ये सजेशन थी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जलसे होने चाहिए, एहतजाजी रैलीज होनी चाहिए बड़ी बड़ी। तो हमारे व्यूअर्स ने भी इससे एग्री किया था। तो इसके बावजूद कि बहुत से लोगों को तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल किया गया इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, या उनको कॉम्प्रोमाइज़ एक सिचुएशन में लाया गया ताकि PTI कोई बड़े एहतजाज ना करे, मौसर एहतजाज ना करे, लेकिन इसके बावजूद जो बयानियाँ रोकने के लिए ये कदम उठाया गया, बयानियाँ तो उससे नहीं रुका, बयानियाँ तो नहीं रुका। मैंने बताया कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने PTI के इस एहतजाज को, और अगर आप उसका ब्रेकअप देखें व्यूअरशिप का, तो ये कुछ 62 कंट्रीज़ के अंदर, कम से कम 62 कंट्रीज़ के अंदर वो लोग जो पाकिस्तान से व्लॉग करते हैं यूट्यूब के, अगर आप वो ट्रैफिक देखें तो कम से कम 62 कंट्रीज़ के अंदर वो देखा जाता है। जैसे हमारा 2 टोक है, ये 87 कंट्रीज़ के अंदर कम से कम जो है ये देखा जाता है, यानी 87 कंट्रीज़ में मुकीम जो पाकिस्तानी हैं। इसी तरह ज़्यादा कि और भी कौमों के लोग देखते होंगे, लेकिन बहुत बड़ी मेजॉरिटी तो पाकिस्तानी है क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है वो पाकिस्तानी है। तो इसका मतलब यह है कि आप PTI को कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में कुछ रहनुमाओं के ज़रिए ले भी आए तो इमरान खान साहब का बयानिया नहीं रोक सकता, इमरान खान साहब का बयानिया आगे बढ़ेगा और उसको नहीं आप रोक सके। अब तीसरा जो अहम बात है वो ये है कि 8 फरवरी को तो चले एक डिजिटल प्रेजेंस के ज़रिए और इमरान खान साहब की मकबूलियत की वजह से ये पैगाम चला गया, लेकिन क्या इसकी वजह से इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो जाएगी? तो ये है $1 मिलियन क्वेश्चन, और इसका जवाब ये है कि अगर आप सिर्फ ये कहें कि आपने एक होम्योपैथिक सा एहतजाज करना है या 1 डे इवेंट करना है, और अगर वो कामयाब भी हो, जलसे रैलीज अगर आप करते हैं, अव्वल तो आप कर नहीं रहे,
अगर आप करते और वो कामयाब भी हो जाते, बड़े भी होते, तो तब भी आप इमरान खान साहब को इस तरह से रिहा नहीं करवा सकते। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ये ज़रूरी है कि एक फ़ाइनल कॉल, जिसको बार बार कहा जा रहा है कि फ़ाइनल कॉल देंगे, फ़ाइनल कॉल देंगे, उस कॉल की तारीख अनाउंस करें, उसके लिए तैयारी करें, डी चौक में आके बैठ जाएं, डी चौक में धरना दें। नहीं, वो कर तो रही है ना, वो स्ट्रीट मोबिलाइजेशन उसी का हिस्सा है। वो अभी तक अनाउंस नहीं हो ना, लोग मायूस हो जाते हैं। जो हम राय साहब, मैं एक इसमें एडिशन कर दूं, मेरी ना तहरीक-ए-इंसाफ में आज ना काफ़ी लोगों से बात हुई है और उनकी बातों से मुझे ये, मेरी असेसमेंट ये है, और वो असेसमेंट उसमें आप भी ऐड ज़रूर कीजिएगा। वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि इमरान खान की मुलाकात हो जाएगी बहनों से, किसी से भी, और अंदर से पैगाम आ जाएगा, बाहर की सिचुएशन उनको पता लग जाएगी। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कायदीन जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। अच्छा, मैंने उनसे ये पूछा कि ये तो ऑलरेडी उस्मा खान के जरिए और अलीमा खान के जरिए पैगाम आ गया, तो मुझे उन्होंने ये बताया कि जो पार्टी के अंदर आप जिन्हें रॉन्ग नंबर्स हाशमी साहब अक्सर कहते हैं, और ये उनके अल्फाज से राय साहब जिनसे मेरी बात हुई, जिनको आप सारा दिन कार्टून नेटवर्क और न जाने क्या क्या आपने नाम दिए, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो एक प्रेशर सुहेल अफरीदी पे डाल रहे हैं या डाई हार्ड वर्कर पे डाल रहे हैं कि जब तक हमें इमरान खान नहीं कहेगा हम कुछ नहीं कर सकते, और अगर आपने करना है ये आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। वो डराते भी हैं साथ साथ। तो पता ही चला कि इमरान खान से मुलाकात तो हुई नहीं। अब तहरीक-ए-इंसाफ के लिए मुश्किल ये थी कि वो किस तरह से अपने तौर पर सुहेल अफरीदी एंड द रेस्ट ऑफ द कंपनी ये फैसला कर लें, चूंकि क़यादत कॉम्प्रोमाइज़ है, ये खुद लोग कहते हैं तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से, तो वो तो फैसला करने की पोजीशन में नहीं है। तो किसी एक दो फर्द ने ये फैसला नहीं करना था, इसलिए इसको कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया गया। अगर इमरान खान का, आपको याद होगा राय साहब, ये बात की जो दलील जो उन्होंने हमारे सामने रखी, उसमें वजन इसलिए भी था कि जब अली मीन गंडापुर और बाकी लोग जो हैं वो निकलना नहीं चाहते थे, जब ये लियाकत बाग नहीं पहुंच सके, तो खान साहब के अल्फाज थे कि अगर ये पहुंच जाता तो आज लीडर होता। फिर दोबारा कॉल आई, वो भाग गए। फिर एक और कॉल इमरान खान ने अलीमा खान के जरिए भेजी कि अलीमा खान जो है वो फैसला करे, जाकर बताएंगी बाहर के खान साहब का क्या पैगाम है, और उन्हें कहा कि आके ये खान साहब का पैगाम है करो। तो वो उनके लिए एक बाइंडिंग हो गई थी, और लोगों ने उस पर कमेंट भी किया, हमने भी किया कि अब अली मीन गंडापुर भाग के दिखाए, तो वो भाग नहीं सके। तो इस तनाजुर में भी तहरीक-ए-इंसाफ का ये मामला जो है वो फाइनल कॉल की बात नहीं हो सकी। आपने अगर वो वीडियो देखी हो ना, तो सुहेल अफरीदी एंड सलमान अकरम राजा भी किसी हद तक नाराज होकर बैठे हुए थे। तो अगर सुहेल अफरीदी अकेला कॉल देता है तो पाकिस्तान में तो सर ये सबसे बड़ा पॉपुलर फैसला होगा। आप, मैं, तहरीक-ए-इंसाफ के दोस्त और वर्कर्स और सहाफ़ी जो इमरान खान की रिहाई चाहते हैं कि रेजिस्टेंस हो, और लोग अगर आइन और कानून को भी अपने हाथ में लेंगे और मेरिट पर फैसले नहीं होंगे, तो कम से कम ये रास्ता अपनाया जाए उनके लिए। तो सर ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का फैसला और ऐलान होगा, लेकिन पार्टी के अंदर से बहुत सारे लोग इस फैसले के खिलाफ और ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं। तो राय साहब, इसमें एक ये भी एलिमेंट था, आप भी इसमें प्लीज़ कुछ ऐड देखिए हाशिम साहब, एक तो ये कहना कि चूँकि पार्टी की क़यादत, यानी पार्टी की क़यादत से मुराद है कि बैरिस्टर गौर का अगर ये मौक़िफ़ है कि जब तक इमरान खान साहब का मैसेज नहीं आता तो तब तक हमें फ़ाइनल कॉल की जानिब नहीं जाना चाहिए, यानी धरने की जानिब नहीं जाना चाहिए, तो बैरिस्टर गौर ने कौन से बंदे निकालने हैं? क्या कोई बैरिस्टर गौर ने रैली निकालनी है? क्या बैरिस्टर गौर की खुद भी नहीं निकलना, बैरिस्टर गौर की कोई फॉलोइंग है कि वो बंदे लेके आएंगे? जो बंदे बाहर निकालने हैं, जो वर्कर बाहर निकालने हैं, वो किसने निकालने हैं? वो एक तो सुहेल अफरीदी निकालने हैं, आलिया हमजा ने निकालने हैं, पीटीआई के अंदर जो केपी के ओहदेदार हैं उन्होंने निकालने हैं, एक बहुत बड़ा मेजर चंक जो है वहाँ से आएगा, और बाकी जो पीटीआई के तंजीमी ओहदेदार जिनको ये जिम्मेदारियां दी गई हैं कि इस किस्म की सिचुएशन में आपने लोगों को बाहर निकालना है, जैसे कि नवंबर 2024 के धरने में और लॉन्ग मार्च में निकाला गया था, उन्होंने निकालने। तो फिर बैरिस्टर गौर की इजाज़त का कौन इंतज़ार करे? अब पीटीआई की असल क़यादत कौन है जिसकी बात माननी चाहिए और जिसकी बात मान के आप इमरान खान साहब के अहकामात मान रहे हैं? वो है दो लोग। एक सुहेल अफरीदी, जिनको इमरान खान साहब ने एक बहुत गैर मामूली इकदाम उठाया जब उनको वज़ीर आला बनाया। ये मामूली बात नहीं होती कि आपकी अभी हुकूमत बनी है और ऑलमोस्ट 1 साल के बाद आप अपना वज़ीर आला तब्दील कर दें और एक वज़ीर आला पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए दूसरे वज़ीर आला को लें, और एक बिल्कुल नौजवान को। तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब ने पूरा जो अपना वज़न है ये सुहेल अफरीदी के पलड़े में डाल दिया, सुहेल अफरीदी पर पूरा एतमाद किया। तो सुहेल अफरीदी ये फैसला करने में मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट है,
पूरे तौर पर इंडिपेंडेंट है। सुहेल आफरीदी ज़बरदस्त उन्होंने लाहौर में, कराची में, केपी में शोज़ किए, लेकिन वो इस बात के पीछे नहीं छुप सकते कि मैं फाइनल कॉल इसलिए नहीं दे रहा कि मेरी जो सियासी कमेटी है वो इसका फैसला नहीं कर रही और वो इमरान खान साहब का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा मैं क्विकली कंप्लीट कर लूँ उसको। अकेले राय साहब ऐलान कर देते, उन्होंने ऐलान नहीं किया। क्विकली अच्छा, दूसरी जो क़यादत है वो कौन है? यानी एक तो ये लीडर है, दूसरा इस वक्त ज़ाहिर है कि अलीमा खान साहिबा पीटीआई का उस तरह से बराह रास्त हिस्सा नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब का पैगाम चूंकि उनकी बहनों के जरिए बाहर आता है, तो अलीमा खान साहिबा के जो अहकामात हैं उनको इमरान खान साहब के अहकामात समझने चाहिए, क्योंकि खान साहब ने कहा था कि बाहर ही मेरा ये पैगाम पहुंचाएंगे। उन्होंने क्या कहा सुहेल आफरीदी को कैमरों के सामने कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई मूव करें, खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक चलाएं। और वो कोई अपने पास से तो नहीं कह रही होंगी, उनकी जो उससे पहले मुलाकातें हुई हैं जिसमें स्ट्रीट मूवमेंट के मुतालिक कहा गया था, तो इसीलिए तो उन्होंने कहा कि खान साहब की रिहाई के लिए मूव करें। अब 915 दिन हो गए हैं, 916 दिन, तो क्या 916 दिन और इंतज़ार किया जाएगा? अगर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं होती तो सुहेल आफरीदी, बाकी जो पीटीआई की क़यादत है, वो हाथ पे हाथ रख के धरे बैठे। गौहर साहब का वैसे प्रोग्राम यही है, वो तो कहते हैं कि इमरान खान, आपने सुनी नहीं बात, वो सलमान अकरम राजा कहते हैं कि हम इखलाकी दबाव डालने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। ये सलमान अकरम राजा साहब के अल्फाज थे। मैं इस पर साहब एक चीज़ ये ऐड कर दूं, ये बहुत ही अहम नुकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक एलामिया जारी किया, इस पर फिर आप अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा। वो ये कि पीटीआई ने ज़ेरे हिरासत कायद तक रसाई का मामला उठाया जो मुतलका हुकाम को भिजवाया गया और यादाश्त मौसूल हुई और पीटीआई वफ्द ने ज़ेरे हिरासत कायद तक रसाई मुतल्लिका तहफ़्फ़ुज़ात जमा करवाए। 30 जनवरी को पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस का सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज था। एलामी में कहा गया कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई नुमाइंदगान से मुलाकात की, जबकि पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा को चीफ जस्टिस से मुलाकात की इजाज़त दी गई। ज़ेरे हिरासत पीटीआई कायद तक अहले खाना की रसाई पर तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए गए और पीटीआई की ज़ेरे हिरासत कायद तक तिब्बी माहिरीन की रसाई का मामला भी उठाया गया। एलामी के मुताबिक किसी ज़ेरे हिरासत मुकदमे से मुतल्लिक नहीं था, तहफ़्फ़ुज़ात इंतज़ामी नौयत के थे, मुतलका हुकाम को इरसाल कर दिए गए और कानून के मुताबिक मुनासिब गौर खोज के लिए मामला मुतलका हुकाम को पहुँचा दिया गया। मुतलका कौन होता है? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुतलका से क्या मुराद है साहब? यहाँ पे इन्होंने सिर्फ वक्त ज़ाय करना है और क्या करना है। और मुझे हैरानगी इस बात पे कि सलमान अकरम राजा क्यों जाकर इस दरवाजे को बार बार पटकते हैं, खटखटाते हैं, क्योंकि अंदर तो राय साहब कोई भी मौजूद नहीं है, सब गायब हो चुके हैं, कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। देखिए, मुतलका हुकाम तक पहुंचा दिया और मुतलका हुकाम ने रिपोर्ट्स देने से इनकार कर दिया, तो आप किस लिए बैठे हैं? आपका काम, सुप्रीम कोर्ट का काम या अदालतों का काम सिर्फ ये नहीं होता कि फैसले देना, इनके पास अख्तियार होता है कि फैसलों पर अमल दरामद करवाएं। इस तरह तो अगर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट ये कहे कि हमारा काम सिर्फ फैसला करना है और हम इस पर अमल दरामद नहीं करवा सकते, फिर तो किसी भी फैसले पर अमल नहीं होगा, किसी फैसले पर पाबंदी पर अमल की पाबंदी नहीं होगी, तो फिर तो पूरा निज़ाम कोलैप्स हो जाएगा। मिसाल के तौर पर जिस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई और कासिम सूरी ने रूलिंग दे दी जब, तो आधी रात को वो 5 जजेस जो है भागते भागते, उन्होंने शायद जूतियां भी नहीं पहनी और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और ख़बरें लीक की उन्होंने और आधी रात को रिपोर्टर्स को कि सुप्रीम कोर्ट खुल गई है। और इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जब ये खबर या अफवाह उड़ी कि जनाब बाजवा को खान साहब सैक करने लगे हैं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुल गई। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी की रूलिंग जो थी इसको कलदम करके उस पर अमल दरामद करवाया। अगर एक अदालत फैसला देती है कि इलेक्शन करवाना है और उस पर अमल ना हो, तो फिर ये अदालत उसको इन्फोर्स करती है, अपने फैसलों को इन्फोर्स करती है। इसी तरह अगर अदालत किसी के खिलाफ फैसला देती है और पुलिस जो है वो उसको कहे कि जी हम इसको पकड़ नहीं सकते, हम नहीं पकड़ेंगे, और इनकार कर दे, तो उसके ऊपर तोहिन अदालत लगती है। उसको बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि हमारा ये हुक्म था, आपने नहीं माना। नहीं, हाँ, आप लतीफ़ा सुन लें भाईजान, आप लतीफ़ा सुन लें। वो उन्होंने कहा कि ये मेडिकल रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे, रजिस्ट्रार से जाके मिले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, तो उन्होंने कहा कि हम कह ही सकते हैं ना, और हम क्या कर सकते हैं अगर कोई नहीं दे रहा तो बताएं क्या किया जाए। ये जवाब मिला है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस सूरत हाल में अदालत के पास ये पूरा अख्तियार होता है। अदालत ने अपनी कानूनी रिट जो है इसको कायम करना होता है। अदालत कहती है आ जाएं अदालत के अंदर, बताएं कि क्या वजह हमने ये ऑर्डर दिया था और आपने ये
रिपोर्ट फलां जिसको हमने कहा था फराहम करें, आपने नहीं की। और अगर वो उसकी कोई ठोस वजह बयान ना कर सकें तो फिर कहा जाता है कि क्यों ना आप पर तौहीन अदालत लगा लें, आप सोच लें और अपने जवाब के साथ दोबारा आ जाएं। और अगली हियरिंग में कंटेम्प्ट लग जाती है, आप पे तौहीन अदालत लग जाती है। तो इनका काम क्या अदालतों का सिर्फ ये है कि हमने फैसला कर दिया, अब आगे कोई उसके ऊपर अमल दरामद करे या ना करे? तो इस तरह थोड़ी चलती हैं अदालतें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको ना सब एक खबर और व्यूअर्स के लिए, और ये खबर नहीं है, ये खबर से मुराद हमारा तज्जिया था। और बड़े अरसे से राय साहब तुसी भी चीख के थक गए हो, मैं भी बोल कर थक गया हूँ। और अब कुछ लोगों ने इस हवाले से बात की। रंजन शेठी साहब ने एक दावा किया और ये कहते हैं कि बनी गाला खान साहब जा रहे हैं और किया जा सकता है, डोनाल्ड ट्रंप कोई ऐसी डिमांड पाकिस्तान से कर सकता है जिसे पूरा करना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप आप पर काउंटर प्रेशर किस किस्म का डाल सकता है, हमारे ताल्लुकात बिगड़ सकते हैं। ये ता है, ती है, ते है कि गर्दान है। आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा? बिकॉज मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी कि जब आप किसी की ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ करते हैं तो अगला भी ज़रा थोड़ी देर के लिए खुश होता है और वो सोचता है कि यार इससे मेरे से क्या काम है, और या फिर आपको एक्सप्लॉइट करेगा। अब तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने खुद कह दिया है कि हम जब कर्जा मांगते हैं तो वी आर इन अ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन, और हमसे वो काम करवाए जाते हैं जो हम नहीं करना चाहते। तो इस तनाजुर में सेठी साहब एंड देन प्राइम मिनिस्टर एंड देन डोनाल्ड ट्रंप की फितरत, उनका एक तरह से तकिया कलाम बन गया कि वो हर दुनिया के सरबराह को पहले बुरा कहते हैं, फिर यूटर्न लेके उसे अच्छा कहना शुरू कर देते हैं और दोस्त कहते हैं। तो ऐसा तारीफ़ें इधर भी हो रही हैं। तो ये तारीफ़ें खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के लिए मैं बात कर रहा हूँ, बदतरीफियों में अगर बदल गई और कोई डिमांड कर दी गई जिसे हम पूरा ना कर सकें, क्योंकि उन्होंने कल एडवाइजरी जारी की है पाकिस्तान के हवाले। हम इतने सज्जन मित्र हैं, बेली हैं उनके, तो हमारे सूबों में जहां पाकिस्तान की बड़ी बाशऊर अवाम है, लोग आपकी जंग लड़ते रहे, आज भी लड़ रहे हैं। KPK दहशतगर्दी, बलूचिस्तान दहशतगर्दी, ये वो जंगें जो अमेरिका ने हमारे ऊपर मुसल्लत की, हम आपका किया कराया जो था पिछले 20-25 वर्षों में वो भुगत रहे हैं यहाँ पर, और वो अमेरिका एडवाइजरियाँ जारी कर रहा है। तो राज साहब, इस तनाजुर में ये जो ता है, ती है, ते है, करेंगे, आएंगे, होगा, जैसा सियासतदान झूठ बोलते हैं, आपको लगता है कि इसमें भी कहीं ना कहीं झोल है, या फिर ये बात इस हद तक दुरुस्त है कि अमेरिका डिमांड कर सकता है पाकिस्तान से? क्योंकि बनी काला वाला मामला तो मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन कल को क्या डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान की रिहाई और इमरान खान के मामले को इस बात से जोड़कर रख सकता है, और हुकूमत जो आज गुन गा रही है वो भी फिर एक यू टर्न लेने में जो है वो देखें, PTI की अमेरिका के अंदर जो है PTI के बहुत सपोर्टर हैं और बहुत से कारोबारी लोग हैं, जो बहुत बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं जो कि इलेक्शंस में फंडिंग भी करते हैं, यानी US इलेक्शन में। और यहाँ पे इलेक्शंस के अंदर फंडिंग जो है ये एक लीगल प्रोसेस है और उसका पूरा ऑडिट होता है। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, इनकी इलेक्शन कैंपेन के लिए PTI के जो बड़े बड़े कारोबारी शख्सियात यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने फंडिंग की थी, ठीक है। और वो फंडिंग की थी और उसके बाद कुछ मुलाकातें भी हुई थी सदर ट्रंप के करीबी लोगों से, और उन्हीं मुलाकातों के नतीजे में ये दावा किया गया था कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी रिहाई के लिए सदर ट्रंप जो हैं ये कोई मूव कर सकते हैं या वो अपने मावदीन के ज़रिए कोई मूव कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि जिस तरह से फिर पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामज़द किया, और फिर शहबाज शरीफ का हम सबको पता है कि वो इस तरह के रिलेशन बनाने में, बल्कि पाकिस्तान के अंदर तो यही कहा जाता है कि बूट पॉलिश करने में भी माहिर हैं। तो अब इस सिचुएशन में बराह रास्त इमरान खान साहब की रिहाई की डिमांड अमेरिका से आना ये मुश्किल लगता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर अब तक नहीं आई तो जो PTI के लोग यहाँ मौजूद हैं जिनका कोई सदर ट्रंप के करीबी लोगों पर के साथ कोई ताल्लुक़ वगैरह है, उन्होंने उस ताल्लुक़ को इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उसका अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। तो लगता नहीं है कि इस तरह का कोई नतीजा जल्दी निकल सकता है अनलेस अनटिल एक और बहुत बड़ी एफर्ट की जाए। दूसरा, पाकिस्तान से क्या डिमांड की जाएगी? ज़ाहिर है कि जब दो मुल्कों के रिलेशनशिप हैं तो वो तो एक सुपर पावर है बहुत बड़ी अमेरिका, और पाकिस्तान इससे पहले भी, ये सिर्फ मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की या मौजूदा हुकूमत की बात नहीं है, इससे पहले भी ये सवाए इमरान खान साहब के दौर के हमसे जो मांगा गया ताउन वो हमने दिया है। तो
लेकिन उस ताउन के बदले में क्या ये इस तरह से प्रेशराइज किया जाएगा कि आप इमरान खान साहब को रिहा कर दें वरना आप पर प्रेशर आएगा या वो, तो मुझे नहीं लगता वो होगा। जहाँ तक बनीगाला का ताल्लुक है तो हाशमी साहब अगेन इमरान खान साहब की बीमारी की नोयत तो बड़ी संगीन है। तो इस सिचुएशन में अगर सियासी इस्तेहकाम लाना है मुल्क के अंदर तो फिर ये हमने डिस्कस किया था कि एक प्लान जो है उसको असेस किया जा रहा था कि कुछ गारंटीज़ के साथ, कुछ गारंटीज, सॉलिड गारंटीज़ के साथ इमरान खान साहब के सामने ये समझौते की ऑफ़र रखी जाए कि आपको बनीगाला मुंतकिल कर देते हैं। लेकिन ये ऑफ़र इमरान खान साहब को पहले भी की गई हैं, लेकिन जो शराइत आयद की जाती हैं उन पर इमरान खान साहब मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं खामोश हो जाऊँ, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद न करूँ। तो ये शराइत खान साहब के लिए काबिल कबूल नहीं है। बहुत शुक्रिया ऐसा व्यूज, ये हमारी आज की नशिस्त थी। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे और इब्राहिम राजा साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह ने